बहुत पुराने समय की बात है। देवगढ़ नाम के गांव में श्यामदास नाम का गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा कच्चा मकान गांव के किनारे था। पत्नी गंगा और 12 साल का बेटा मोहन ही उसका सहारा थे। श्यामदास दिन-रात खेत में पसीना बहाता, लेकिन जमीन बंजर थी। कभी फसल उगती ही नहीं थी और कभी उगती तो पशु चर जाते। उसके पास न ढंग के बैल थे, न कोई औजार। एक दिन मोहन ने पिता से कहा, पिताजी, जब गांव के बच्चे मेले में मिठाई खाते हैं तो मेरा भी मन करता है। हमारे घर में तो सूखी रोटी भी मुश्किल से मिलती है। श्यामदास के गले में शब्द अटक गए। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। घर में उस दिन गांव के लोग भी उनका मजाक उड़ाते। श्यामू के घर में तो दरिद्र बैठा है। इसके खेत में कोई भी नहीं बोता। न जाने किसका पाप ढो रहा है। श्यामदास यह सब सुनकर भी चुप रहता। वह जानता था कि मेहनत ही उसकी दौलत है। सिर्फ आधी मुट्ठी चावल थे। एक दिन निराश होकर श्यामदास जंगल की ओर चला गया। मन में यही विचार, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी? क्यों भगवान ने मुझे इतना दुख दिया? वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी एक अजनबी साधु वहां आए। बेटा, तू क्यों रो रहा है? श्यामदास ने सारी व्यथा सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरी मेहनत सच्ची है। मैं तुझे एक भाग्य की चाबी देता हूं। इसे रात को अपने खेत में बो देना। याद रहे, इसका उपयोग स्वार्थ के लिए मत करना, वरना यह श्राप बन जाएगी। श्यामदास ने हाथ जोड़कर चाबी ली। रात को उसने चाबी खेत की मिट्टी में गाड़ दी। सुबह जब गया तो देखा, पूरा खेत हरा भरा था। गेहूं और धान की लहराती फसलें मानो सोना बरसा रही हों। गांव वाले दंग रह गए। अरे, श्यामू के खेत में तो जादू हो गया। कल तक बंजर, आज सोने की खदान। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। गांव का जमींदार आया। श्यामदास, यह खेत अब मेरा होगा। मुझे वह रहस्य बता दे, वरना तुझे गांव से निकाल दूंगा। श्यामदास ने इनकार कर दिया। यह खेत मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगा। जमींदार ने गुस्से में गांव वालों को भड़काना शुरू किया। श्यामू के खेत में कोई तंत्र है। यह सब गांव को बर्बाद कर देगा। रात को साधु फिर प्रकट हुए। श्यामदास, लोग तुझे परख रहे हैं। याद रख, असली चाबी तेरी ईमानदारी और धैर्य है। अगर तू डर गया तो किस्मत फिर से तुझसे रूठ जाएगी। श्यामदास डटा रहा। अगले दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा। लेकिन श्यामदास का खेत लहलहा रहा था। उसने अपने खेत की फसल गांव के लोगों में बांट दी। सबकी जान बच गई। गांव वाले अब उसे भाग्य का रक्षक कहने लगे। जमींदार भी शर्मिंदा होकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। धीरे धीरे श्यामदास गांव का मुखिया बन गया। उसका बेटा मोहन पढ़ लिखकर एक विद्वान पंडित बना। सीख, भाग्य की चाबी कोई वस्तु नहीं थी, वह उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई करने का संकल्प थी। इसी ने उसकी किस्मत बदल दी। प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।